देवादिदेव एक हजार और श्री महावीर भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन में हम हमेशा किसी न किसी को तलाशते हैं। ह्यूमन बीइंग अकेला नहीं रह पाता है ना। कहा यह जाता है ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के साथ ही रह सकता है। समाज यानी जहाँ बहुत सारे लोग मिल कर के रहें। उसे अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए किसी कंपनी की आवश्यकता होती है। जो अकेले रहते हैं, जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वे साधु बन जाते हैं, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जो साधु नहीं बन पाता है, वो हमेशा किसी न किसी को तलाशते ही रहता है। ऐसे किसी को तलाशना, किसी के साथ रहना बुरा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर एक के भीतर ये क्षमता नहीं होती है कि दिन भर अपने में रहे। एक कंसेप्ट चलने लगा आजकल, सेल्फ लव चलने लगा। अपने आप को ही हम प्रेम करें। जब हम सुख की तलाश करना चाहते हैं, किसी और को ना खोज करके स्वयं से ही प्रेम करें, स्वयं को ही तलाशें, स्वयं को ही चाहें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति अपने में ही रहने का आदी हो जाए। क्योंकि आप कहाँ कहाँ तक, कब तक किसी को ढूंढते रहोगे, किसी के पीछे भागते रहोगे, कुछ पाने के लिए कुछ याचना करते रहोगे, कुछ निवेदन करते रहोगे। यदि व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाए तो फिर कहना ही क्या। पर ये आसानी से हो नहीं पाता है। फिर भी एक कंसेप्ट चलने तो लगा है। जब कोई हमारा साथ ना दे अथवा साथ दे भी, तो हम कुछ इस प्रकार से अपने जीवन में रहना सीखें कि कभी परिस्थिति बस कोई ना भी मिले तो हमें टेंशन ना हो, विकल्प आदि पैदा ना हो। हम बढ़िया से रह सके, हम पराश्रित होकर के न रहे। पैरासाइट्स जो होते हैं वो कैसे रहते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। तो क्या ह्यूमन बीइंग भी पैरासाइट ही है क्या? ह्यूमन बीइंग तो पैरासाइट नहीं है। जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी अपनी बॉडी नहीं होती है, वो किसी दूसरी बॉडी में ही दूसरी बॉडी को ही अपनी बॉडी बना लेते हैं। जैसे निगोदिया जीव होते हैं ना, उनका अपना शरीर नहीं होता है, दूसरे के शरीर को ही वो अपना शरीर बना लेते हैं, उसी में जन्म लेते हैं, उसी में मरते चले जाते हैं, और वो एक नहीं रहते हैं।
काउंटलेस, इनफाइनाइट रहते हैं। पर ह्यूमन बीइंग तो पैरासाइट नहीं है। हाँ, उसकी तो बॉडी अपनी अपनी सेपरेट है, फिर भी वो पैरासाइट बनकर ही जी रहा है एक तरीके से। जब जब हम किसी को तलाशने लगते हैं, किसी को चाहने लगते हैं, किसी पर आश्रित हो जाते हैं, तो एक तरीके से वो पैरासाइट का ही जीवन हुआ। जो पैरासाइट्स होते हैं उसमें भी एक का जन्म होता है तो बहुतों का जन्म होता है, एक का भोजन होता है तो बहुतों का भोजन हो जाता है, और एक का मरण होता है तो बहुतों का मरण हो जाता है। ऐसे ही है। अब हमारी बॉडी में भी अनंत अनंत जीव भरे हुए हैं, वे हम पर आधारित हैं। यदि हम भोजन करेंगे तो वो सरवाइव कर पाएंगे, और हम ना भोजन करें तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यानी उनका सरवाइव करना हमारे फूड पर डिपेंड करता है, उनका सरवाइव करना हमारी सांस लेने पर डिपेंड करता है, और उनका मर जाना हमारी सांस न लेने पर डिपेंड करता है। तो यह जीवन तो कोई अच्छा जीवन नहीं माना जाता। 100% टोटली वो डिपेंडेंट हो गया है। पर मनुष्य एक प्रकार से ऐसा तो नहीं है। वो 100% तो ऐसा नहीं है, हाँ, कुछ परसेंट शायद वैसा हो गया है। फिजिकली हमारी एंटिटी सब डिफरेंट है, हमारी आइडेंटिटी भी डिफरेंट है। पर यदि मेंटली हम देखें तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप लोगों का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस है? मेंटली पूछ रहे हैं। फिजिकली तो डिफरेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों भैया? मयूर भैया, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए आपको किसी की आवश्यकता पड़ती? नहीं, आपसे ही पूछ रहे हैं कि कीर्ति भैया, जीवन को अच्छा बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती किसी की? यदि कोई ना मिले तो आप क्या हो जाओ, कैसे हो जाओगे? नहीं, आप भी तलाशते ही रहते हो ना कोई ना कोई को, किसी ना किसी को। कई लोग कई के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो पैरासाइट होता है वो एक ही बॉडी पे डिपेंड करता है जनरली, और जो ह्यूमन बीइंग है वो कईयों पर आश्रित रहते हैं। यदि एक से भी कुछ कमी हो जाए तो भी उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने लगते हैं, उतार चढ़ाव बहुत होने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी की नीड नहीं होती है, किसी की आवश्यकता ही नहीं होती। तो आप कितनों पर जीते हो, कितनों के ऊपर आधारित होकर के जीते हो? बताइए, एक ही को तलाश करते हो कि बहुत सारे चाहिए आपको? हाँ, अलग अलग फील्ड में अलग अलग चाहिए जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए। ना मिले तो क्या हो जाएगा? बच्चे ना मिले तो, वाइफ ना मिले तो, फ्रेंड्स ना मिले तो, पेरेंट्स ना मिले तो, सोसाइटी ना मिले तो, हाँ, होगा कुछ भी नहीं। हाँ हाँ हाँ। अगर धर्म के परिभाषा के हिसाब से देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ये मिला नहीं तो कुछ आपका बिगड़ जाएगा या कुछ होगा। मगर हम लोगों का ही मानना ऐसा है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला तो हमारा जीवन रुक जाएगा। रुक जाएगा? सही में रुक जाएगा? नहीं होगा ऐसा। अगर धर्म के हिसाब से देखा नहीं, जाए, मेंटली पूछ रहे हैं। मेंटली वही सब मेंटल ब्लॉक्स है हमारे कि ये नहीं मिला तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो नहीं मिला तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये सब हमारे खुद के ही बनाए हुए मेंटल ब्लॉक्स है। ऐसा जीवन जी रहे हो आप लोग? आपने ऐसा क्यों बना लिया अपने आप को? हाँ। अब आप कहोगे कि महाराज जी
मनुष्य तो एक समाज में ही रह सकता है ना, पशुओं को किसी समाज की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा 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 नहीं लगता है, वो भी तो हर्ड्स में ही रहते हैं, दे डोंट सर्वाइव अलोन, राइट? कोई भी पशु अपने आप अकेले तो नहीं नहीं सर्वाइव नहीं, कर पाता है। सिंह जो है, शेर जो है, जंगल में अकेला रहता है, राजा होता है जंगल का, उसे किसी की नीड नहीं होती। हाँ, वो भी किसी को तलाशता है अपनी लाइफ में। वो भी तो जीने के लिए शिकार को तलाशता है। ठीक है, वो भोजन की बात होगी, बाकी दूसरी भोजन को यदि हम एक तरफ रख दे, साइड में रख दे, फिर बाकी तो सोचो यदि कभी अपनी लाइफ में ऐसा हो कि कोई भी ना हो हमारे साथ, तो कैसा होगा? बहुत अच्छी होगी लाइफ। हाँ, कोई भी ना हो आपके साथ, अकेले रह रहे हो, सिद्धालय में पहुंच जाओगे, पीसफुल हो जाएगी लाइफ, हो जाएगा ऐसा। शिविर वाले दिन याद आ जाएंगे। देखो, मेंटली अपने आप को इस प्रकार से व्यक्ति को प्रिपेयर करना चाहिए। यदि कभी ऐसे क्षण आ जाए, कोई हमारा साथ देने वाला ना हो, तब क्या करेंगे? नहीं आए ना, भावना तो ही बात है कि किसी के साथ ना हो, ऐसा करना कभी ना घटे। फिर भी अपने आप को इतना मजबूत बनाना सीखे, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते पे कोई भी हमारा सपोर्ट करने वाला ना हो, देन क्या होगा? आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके कलीग्स, आपको अपना ही रास्ता बना करके अकेले ही चलना पड़े, तब क्या होगा? कैसे संभालोगे अपने आप को? संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे? कि सोच भी नहीं सकते? महाराज जी, यहीं पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है पाश्चात्य संस्कृति में और हमारे संस्कृति में। हम लोग 2 दिन पहले जब चर्चा कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि पाश्चात्य संस्कृति में माँ बाप को छोड़ के बच्चे चले जाते, इंडिपेंडेंट हो जाते, तो क्या वो गलत है? फिर वो तो अपने आप ही खुद से पूरा सर्वाइव, वो उनकी डिपेंडेंसी नहीं जताते अपने माँ बाप के ऊपर। हम यहाँ पर इंडिया में या अपने संस्कृति में मेरा बच्चा मेरे माँ बाप लेके बैठे रहते हैं, तो फिर वो लोग जो करते हैं वो गलत क्या है फिर? नहीं, तो वो तो गलत है, हम बता रहे हैं वो गलत है। हम ये नहीं कह रहे कि हो जाए हम ऐसे। मेंटली यदि कोई हमारा सपोर्ट ना करे, उस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। फिजिकली तो साथ ही में रह रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ अकेले पड़ जाएंगे, उस सिचुएशन में कैसे हम संभालें? नहीं है तो हम पैरासाइट बन करके रह जाएंगे। क्या हम इतने कमजोर हैं अपने जीवन में कि हमारा अस्तित्व इतना ज्यादा दूसरों पर आधारित हो गया? मेंटली तैयार करने के लिए कह रहे हैं अपने आप को। हम मानते, हम भावना मानते किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हाँ महाराज श्री, बात आपकी सही है। यदि मेंटली ये सोचेंगे तभी बड़े आदमी जितने भी बने हैं इसी वजह से बने। अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, हर सेटबैक को झेलने के लिए व्यक्ति को हमेशा तैयार रखना चाहिए। नहीं रखना, ये नेगेटिविटी फीलिंग नहीं है। अपने आप को बहुत अच्छा मजबूत बनाने की तैयारी है। हम क्यों पैरासाइट बन करके जिए? व्यवहार में बिल्कुल हम दूसरों के साथ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए, यदि हमारे कर्म का उदय आ जाए,
तब की हम बात कर रहे हैं। उस समय हम क्या करें, कैसे अपने आप को संभालें। तो एक प्रिपरेशन बड़ी अद्भुत है। ये निराशा से भरी हुई सोच भी नहीं है। हो सकता है आपको लग रहा हो। अब आपने प्रश्न किया कि वेस्टर्न कल्चर में और फिर इंडियन कल्चर में क्या डिफरेंस हो जाएगा, फिर तो वो ज़्यादा बेटर है। वो तो फिजिकली भी एकदम सेपरेट हो जाते हैं, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। आपको एक साथ ही रहना है, मिलकर ही रहना है। मिलकर के भी रह रहे हो, लेकिन अकेले अकेले रह रहे हो तो होते हैं ना कई लोग, कहने के लिए रहते हैं साथ में, लेकिन पिता अलग है, बेटा अलग है, पति अलग है, पत्नी अलग है। हाँ हाँ, एक साथ रह कर के भी वह अपनी अपनी दुनिया में है। इस साधुओं के साथ तो बहुत अच्छा है, समझे ना। साधुओं को तो ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल। सबके साथ रह करके भी उनसे अलग रहे। दुनिया ये माने कि वो हमारे साथ है, लेकिन वो जानते हैं कि वो किसी के साथ नहीं, वो सिर्फ अपने साथ है। वो किसी के नहीं है, वो सिर्फ अपने हैं। और सही में वो किसी के नहीं होते। उनसे बड़ा निष्ठुर कोई नहीं होता, उनसे बड़ा कठोर कोई नहीं होता। सत्य है। आचार्य भगवान किसी के नहीं है। यदि हम ये मान रहे हैं कि आचार्य भगवान हमें अपना मान रहे हैं तो भ्रम है। आचार्य श्री किसी के नहीं है। उनके पर्सपेक्टिव से वो किसी के नहीं है, वो सिर्फ अपने ही और किसी के नहीं है। पर दुनिया यही मानती है, हर व्यक्ति, हर शिष्य यही मानता है कि वो हमारे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही मानेंगे शिष्य लोग, और मानना भी चाहिए कि वो हमारे। हाँ, लेकिन जब वो अपनी उस साधना में उतरते तो किसी के नहीं रहते, और है ही नहीं, किसी के नहीं है वो। हाँ, हमें तो मानना ही है। यदि हम ना माने तो गड़बड़ हो जाएगी, तो व्यवहार शून्यता हो जाएगी। यानी एक ऐसी तैयारी, सबके साथ रह करके भी अपने में रहने वाला व्यक्ति, वो पैरासाइट नहीं कहलाता है। उसे किसी की नीड नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं। कोई ना भी मिले, कोई ना भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, उनकी जरूरत दूसरों को हो सकती है और होती है, हम मानते हैं, लेकिन उन्हें किसी की जरूरत नहीं। यदि वो भी डिपेंडेंट होने लगे तो फिर वो हो नहीं सकते उस रूप से। यानी मेंटली हम अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर करें कि बाहर में तो सब एक साथ रहें, लेकिन हमें पता है यदि हमें वो नहीं मिले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इतना मजबूत अपने आप को बना लिया है, और ये बड़ी साधना मानी जाती है, छोटी साधना नहीं मानी जाती, रादर बहुत बड़ी साधना मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति ही एकत्व विभक्त की भावना बांधने वाला होता है। समयसार ग्रंथ में गाथा आती है, सुध परिचदान भूदा सर्वस्वी काम भोग बंद कहा,
एयत्तस्य विलंबो नवरी न सुलभो विहत्तस्य। श्रुत, परिचित और अनुभूत, सुनी है, परिचय बहुत प्राप्त किया है और अनुभव बहुत किया है। किसका? काम, भोग और बंध की कथाओं का। काम, भोग और बंध की कथाएं मतलब सांसारिक विषय, इंद्रियों के विषय, इनका अनुभव भी अनादिकाल से हम सब ने किया है, सुना भी है, उसका परिचय भी बहुत है, उसी में रहे, उसके संस्कार बहुत लंबे चौड़े हैं। एयत्तस् उलंभो नवरी न सुलभो विहत्तस्। एकत्व की प्राप्ति, विभक्त की प्राप्ति यह सुलभ नहीं है, बड़ी दुर्लभ है। एकत्व विभक्त रहना, अकेले और दूसरों से विभक्त यानी बिना जुड़े रहना। भक्त मतलब जुड़ करके, विभक्त मतलब अलग, अकेले और अलग। सबसे दुर्लभ है तो ये दुर्लभ है, सबसे कठिन है तो ये है, लेकिन व्यवहार में वो सबके साथ रहेगा। इसे समझे इस बात को। निश्चय में वो सिर्फ सबसे अलग और मात्र अपने साथ। तो जो ऐसा हो सकता है वही सबसे बड़ा साधक हो सकता है। वो सबसे कठोर भी होता है और सबसे मुलायम भी होता है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टी है, लग रहे होंगे विपरीत हैं। जो कठोर होगा वो मुलायम कैसे हो सकता है, जो मुलायम होगा वो कठोर कैसे हो सकता है। दुनिया की दृष्टि में उनसे अधिक सॉफ्ट पर्सनालिटी कोई नहीं है, लेकिन अपनी दृष्टि में उनसे अधिक कठोर पर्सनालिटी कोई भी नहीं है। जब हम दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनसे अधिक मिलनसार कोई नहीं, सबके साथ रहने वाला कोई नहीं, सबकी केयर करने वाला कोई नहीं। लेकिन जब स्वयं की दृष्टि से देखेंगे, वो अपने आप को किस दृष्टि से देखते हैं? कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, न था, न है, न हो सकता है। थोड़ा सा कड़वा सा लगता है ना? तो ये क्या है? फॉर्मेलिटी चल रही है। फिर एक क्वेश्चन राइज हो जाता है, ये क्या एक ड्रामाबाजी चल रही है? बाहर से तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि अपन सब साथ साथ हैं, लेकिन अंदर से तो ये माना जा रहा है हम अकेले हैं। तो जो ये प्रदर्शन चल रहा है एक नाटक है, औपचारिकता है। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? क्या ऐसा लगता है कि एक नाटक चल रहा है बाहर का? हाँ, बाहर से वो अपना अपना कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो फिर बॉन्डिंग तो है ही नहीं। ऐसा ठहरेगा? क्यों बताइए? ऐसा ठहरेगा वो? बताइए। हाँ, ड्यूअल रोल हो गया, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं वो। तो ओरिजिनलिटी क्या है? सही क्या है? बताइए, ये भूमिका ठीक है कि नहीं है? कहा तो ये चाहता है
कि जैसा भीतर वैसा बाहर, जो अंदर हो सो बाहर नजर आए, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन से करिए। कहते हैं ना ऐसे, हम बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर कुछ और हैं, तो क्या यह मायाचारी है? चलो आपसे पूछ रहे हैं, बताइए, मायाचारी तो नहीं कहीं? मायाचारी है क्या? आचार्य की मायाचारी है ये? चलो आपसे, बिल्कुल नहीं, ये मायाचारी नहीं। व्यवहार में है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं। ड्यूटी परफॉर्म करना कभी मायाचारी नहीं होती है। कर्तव्य का पालन किया जा रहा है, ये मायाचारी नहीं है। कर्तव्य का पालन करते हुए भी उन्हें ये पता है कि मैं कुछ अलग हूं, यह मेरा कार्य नहीं है, ऊपर ऊपर से करना है। थोड़ा सा निष्ठुर सी लग रही होगी, है ना? अब अपने को क्या लग रहा है? तो हम उन्हें जो अपना मान रहे हैं, जो हमारा हवा महल बन रहा है, वो तो एकदम धाराशायी हो रहा है। उसके लिए तो फिर दीक्षा लेके जाओ तो फिर दूसरे आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे और आपको फिर ड्यूअल रोल परफॉर्म भी नहीं करना पड़ेगा, फिर अपने आप में ही रहोगे। जब तक संसार में है तब तक तो ये ड्यूअल रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरे आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको भी उनके एक्सपेक्टेशन पूरे करने हैं। हाँ, तो वो करते हैं ना, तो वो अपने शिष्यों की एक्सपेक्टेशन पूरी करते हैं ना। किसने कहा नहीं करते? व्यवहार का नाम ही तो संसार है। जब वो व्यवहार में उतर रहे हैं, शिष्यों के साथ रहे, तो उसी का नाम तो संसार है, और क्या। वो अपने शिष्यों की केयर करते हैं, हाँ, वैयावृत्ति भी करते हैं, निर्देशन भी देते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं, संभालते भी हैं। एट द सेम टाइम वो उनसे अलग भी है। वेरी थिन लाइन है। बहुत सूक्ष्म अंतर है कि दुनिया को यह लगेगा कि वो तो हमारे हैं, और हर एक को लगता है, जैसे समूह शरण में होता है ना, समूह शरण में जो भी भक्त जाता है, दर्शनार्थी जाता है, उसे क्या लगता है? भगवान मेरी ओर देख रहे हैं। 12 सभाएं लगी हुई हैं, जो भी, चाहे वो देव हो, देवी हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, हर व्यक्ति को यही प्रतीत होता है कि प्रभु तो मेरी ओर देख रहे हैं। पर प्रभु किसकी ओर देखते हैं? हाँ? हर व्यक्ति यही समझता है कि प्रभु जो है हमारे लिए ही कह रहे हैं। होता है ना, कई बार जब आचार्य भगवान के प्रवचन सुनने जाते हो ना, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, आज तो आचार्य जी ने हमारे ऊपर ही प्रवचन दिए। शायद निमित्त ज्ञान से उन्होंने जान लिया था कि मेरा यह कष्ट है, मेरी ये दुविधा चल रही है, तो मेरे मन में जो जो विचार चल रहे थे, उन्हीं विचारों को पढ़ करके आचार्य भगवान ने आज पूरे प्रवचन दिए। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं लगता? सबको यही लगता है, आज तो मुझ पर ही प्रवचन चल रहा है। बहुत बार होता है ना। तो क्या आचार्य भगवान हम पर प्रवचन देते हैं? तो समूह शरण में जाकर के यही लगता है कि भगवान हमारी ओर देख रहे हैं, पर भगवान किसी की ओर नहीं देखते। प्रवचन सुन करके यही लगता है कि आचार्य भगवान हमारे ऊपर बोल रहे हैं। नहीं, उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि आचार्य भगवान हमारे हैं, लेकिन वो किसी के नहीं, वो किसी के भी नहीं है। यदि वो किसी के हो जाएंगे
तो फिर वो नहीं रहेंगे जो वो हैं। यदि भगवान किसी के हो जाएंगे तो भगवान ही नहीं रह पाएंगे। ईमान करके चलना। इस कारण भगवान किसी के नहीं होते। कड़वा सत्य यही है, भगवान किसी के नहीं होते। लेकिन हर भक्त ये कहता है, हर शिष्य कहता है कि भगवान हमारे, भगवान मेरे। महाराज जी, इज दिस डिटैच्ड अटैचमेंट? ये क्या डिटेच्ड अटैचमेंट है पूछ रहे हैं? नहीं, वहां तो अटैचमेंट है ही नहीं। संसार में रह रहे हैं तो डिटेच्ड अटैचमेंट है, वहां तो अटैचमेंट ही नहीं है। वहां सिर्फ एक कर्तव्य का पालन है। हाँ, एक एक्सटेंड तक कथनचित अपन कह सकते हैं कि वो डिटेच्ड अटैचमेंट जैसा लगता है, पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो भी नहीं है, वो उससे भी ऊपर उठे हुए। थोड़ा सा अलग सा लगता है, पर सत्य यही है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये तो गुरु और भगवान के पक्ष में समझ में आ जाता है कि उन्होंने वो मोक्ष मार्ग का रास्ता अपनाया, इसलिए वो ऐसा कर सकते। लेकिन हम संसार में यदि हमारे से कोई प्रेम करता है ज़्यादा या कर, तो उसके साथ ड्यूअल भूमिका निभाना कितपत मतलब ये कितना सही कहलाता है कि वो हमसे इतना, समझो बेटा है, वाइफ है, माँ है, बाप है, हमसे बहुत प्रेम चाहते हैं, प्रेम करते भी। तो हमने अगर ऐसे सोचा कि नहीं मुझे तो मेरा ऊपर उठना है, तो ये ऐसा डबल साइड कैसा हमारे पक्ष में कैसा? डबल गेम चल रहा है ऐसा? आपका तो रास्ता निश्चित फिक्स है, इसलिए आप साधु अपने उनके और बढ़ चल रहे थे, तो ये कर्तव्य बोल के सब लोग उनके और बढ़ रहे थे, या उनके तरफ का अपना प्रेम और इस कारण सब लोग उनके तरफ बढ़ रहे थे? शिष्य तो उन्हें अपना ही मानेगा ना। शिष्य थोड़ी नहीं कहेगा कि वो है अलग है, हम अलग हैं। नहीं, जैसे हर भक्त ये कहता है भगवान हमारी ओर देख रहे हैं, तो भक्त तो यही कहेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। हर शिष्य यही कहेगा और उनको जाना भी चाहिए। मगर हर लेकिन अब वो शिष्य जब दूसरों के साथ व्यवहार करेगा, कोई भक्त उसका आ गया तो कैसे करे? तो शिष्य भी तो उस समय उसी टाइप का अटैचमेंट दिखा रहा है। बाकी भक्तों को तो यही लग रहा है कि शिष्य मोह में आके गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। शिष्य के लिए तो यही कहा है कि वो ऐसे ही करे, और उसी का नाम शिष्य है। लेकिन जो ऊपर बैठे हैं, जो गुरु हैं, वो किसी को अपना नहीं मानते। आचार्य सही में बड़े निष्ठुर है, किसी को अपना नहीं मानते। उन्हें किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, उन्हें सबसे लेना देना है। तो साधु इतना सब कुछ होते हुए भी इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, तो श्रावक को कैसे शिक्षा लेनी चाहिए इस तरीके? अभी साधु जो बढ़ते हैं, यदि गुरु के पास जाते हैं, तो उस समय तो शिष्य की भूमिका में है ना, वो तो अपने गुरु को चाहेंगे ही। जब गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाएगा, तो वो गुरु किसी को नहीं चाहेंगे। निश्चय में, व्यवहार में वो भी चाहेंगे। हाँ, व्यवहार में चाहने का अर्थ इतना ही है कि उनका निर्वाह करना है, उनका निर्देशन करना है, उन्हें मोक्ष मार्ग में सही तरीके से बढ़ाना है, सही शिक्षा देना है, सही साधना कराना है। व्यवहार में सिर्फ इतना ही चाहेंगे, लेकिन इतना चाहते हुए भी वो अंदर से ये भी नहीं चाहेंगे। दोनों विरुद्ध चीजें हैं, एकदम अपोजिट ही लग रही हैं। अब आपने कहा ड्यूअल भूमिका चल रही है, हाँ ड्यूअल भूमिका ही चलती है। निश्चय व्यवहार की मैत्री ऐसी ही होती है, बिना इसके हो ही नहीं सकता। बिना इस सोच के व्यवहार समीचीन नहीं हो सकता, और बिना समीचीन व्यवहार हुए निश्चय तक नहीं पहुंचा जा सकता। निश्चय से मतलब एकत्व विभक्त की वो भावना, मैं अकेला ही हूं, अकेला ही आया हूं, और अकेले ही मुझे जाना है। न हमारे साथ कोई आया है, न हमारे साथ कोई है,
और ना ही हमारे साथ कोई जाएगा। अब दिखने में आ रहा है कि साथ में तो बहुत है, ये सिर्फ सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर, गहराई में नहीं है। हाँ, इस सेंस में वो डिटैच अटैचमेंट आ जाएगा, वो कर्तव्य का निर्वाह हो रहा है उस सेंस में, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाएगा, जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना आचार्य भगवान के प्रति, तो हम तो उन्हें अपना ही स्वीकारेंगे, पर वे हमें अपना कभी नहीं स्वीकारेंगे। हर भक्त यही कहेगा कि भगवान हमारे हैं। भगवान किसके? और कहना भी चाहिए, गुरुवर हमारे हैं, कहना भी चाहिए। लेकिन यदि भगवान ये कहने लगे कि ये मेरा है, फिर क्या होगा? तो भगवान रहेंगे फिर वो? क्यों नहीं? भगवान यदि कहने लगे देखो ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मेरे पास बहुत आता है, मेरी पूजा बहुत करता है, मेरी आरती बहुत उतारता है, इसलिए मेरा है। ये पूजा नहीं करता है ना, तो ये मेरा नहीं है। तो भगवान रहेंगे वो? क्यों? बताइए। सूर्य सबके लिए होता है। हाँ, सूर्य सबके लिए होता है। हाँ, सूर्य तो सबका होता है, लेकिन सूर्य किसी का नहीं होता है। सूर्य सबका होता है, लेकिन सूर्य किसी का नहीं होता। जब सब ये कहेंगे सूर्य हमारा है, तो उस दृष्टि में सूर्य सबका है। लेकिन जब सूर्य कहेगा कि मैं तो अपने आप का हूं, मैं किसका कैसे हो गया? मैं कोई पैरासाइट थोड़ी हूं कि दूसरों पर आधारित होकर के जीवन जी रहा हूं। दूसरे ना मिले तो मैं नहीं निकल पाऊंगा, दूसरे भी खिड़की ना खोले, दूसरे प्रातःकाल उठे ना, बिस्तर ना छोड़े, तो मेरा उदय नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है। दूसरे ना आए तो मेरा कार्य नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो ये ड्यूअल भूमिका होती ही है और होना भी चाहिए, नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाएगा। अब संसार के पक्ष में रहते हुए, अब वो पूछ रहे हैं घर में रहते हुए कैसे पॉसिबल है? सोच तो यही बनाना पड़ेगा, नहीं तो टेंशन आ जाएगा, जी नहीं पाओगे ढंग से। छोटी छोटी बातों में विकल्प करने लगोगे, एंजाइटी होने लगेगी, परेशानी होने लगेगी, इधर उधर के विचार आने लगेंगे। अरे वो मुझे लाइक नहीं करता, वो मेरा ध्यान नहीं रखता, वो मेरी सेवा नहीं करता, वो मेरी बात नहीं मानता, वो मेरे अनुसार नहीं चलता। इसी में निकल जाएगी लाइफ। जब श्रावक अथवा गृहस्थ इस प्रकार से थॉट प्रोसेस बनाएगा, वही गृहस्थ भी अच्छा रह सकता है। पर सामने वाले को ऐसा फील होगा, नहीं पूरी फैमिली मेंबर को यह फील होगा कि पिताजी तो हमारे ही हैं। हर बच्चा यही सोचेगा कि पिताजी तो हमारे ही हैं। वाइफ ये सोचेगी कि देखो कितना अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पेरेंट्स से सोचेंगे मेरा बेटा कितना अच्छे से सब कुछ कर रहा है। उन्हें ये फील बिल्कुल नहीं होगा, और ये मायाचारी भी नहीं है। हाँ, इसे ही कहते हैं डिटैच्ड अटैचमेंट। करता हुआ भी नहीं करता है वो, साथ में रहता हुआ भी नहीं रहता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, चलता हुआ भी नहीं चलता है, खाता हुआ भी नहीं खाता है। ये तो मतलब महाराज श्री आप कि भगवान अपनी आत्मा को देख रहे हैं, आचार्य विद्यासागर भगवान को देख रहे हैं। हाँ। आप विद्यासागर जी को देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। हाँ, हाँ। लेकिन अब जैसे पहले ये होता था कि बेटा बाप को देखता था, लेकिन आजकल बेटा बच्चे को देख रहा है, इसीलिए लगता है कि कुछ तकलीफें हो रही है घर में। नहीं, कोई भी हो जिस भूमिका में है, व्यवहार को वो प्रॉपरली निभाएगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये इल्यूजन
ऐसे हो सकता है, कह सकते हैं इसको कि इल्यूजन में है अपन, ये इल्यूजन है। कि मतलब हम इमोशनली अटैच भी नहीं होना चाहते हैं क्योंकि हम मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ कर्तव्य का पालन कर रहे हैं क्योंकि हम वो भूमिका में हैं और संसारिक जीव होने के कारण हमें वो कर्तव्य निभाना पड़ेगा। हाँ, तो हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कर्तव्य तो निभाना ही चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं कर्तव्य नहीं निभाना, हम तो कह रहे हैं कि व्यवहार में ऐसे डूब जाओ कि सामने वाला ये समझे कि वो आपका ही है लेकिन अंदर से इतने डिटेच रहो कि आपको पता है कि मैं तो अकेला हूँ, अकेला जाना है, कोई किसी का नहीं है। डबल गेम, डबल रोल, डबल माइंड। और महाराज जी फिर ये एक्सपेक्टेशंस के साथ जो आपने इसके पहले मार्गदर्शन किया था, उसी के साथ रिलेशन में होगा कि एक्सपेक्टेशंस ना रखें, अपनी भूमिका निभाएं। हाँ हाँ, पूर्ण रूप से तो तभी पॉसिबल हो पाएगा। उसके बिना तो हो भी नहीं पाएगा। अब आप कहोगे कि महाराज जी तो पॉसिबल नहीं है, घर गृहस्थी में रहते हुए इमोशनल अटैचमेंट तो हो ही जाता है। हो जाता है, क्यों नहीं हो जाता? वो कहते ना प्यार किया नहीं जाता, वो हो जाता है हो जाता है। क्या? अच्छा, क्या क्या आईटी वाले क्या करते हैं हाँ, क्या करते हैं आईटी वाले? बॉस को यही बोलते हैं? अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, नया पैकेज, अच्छा पैकेज मिल गया तो दूसरी कंपनी को। हाँ, तू नहीं कोई और सही। हाँ हाँ, समझो इस बात को। तो होना क्या चाहिए? तो क्या हम पैरासाइट बन करके रहें क्या? बताइए। यदि पैरासाइट बन करके रहोगे तो हमारा जन्म लेना, हमारा मरना, हमारा खाना पीना, हमारा सरवाइव करना, सब कुछ उस पर डिपेंड हो जाएगा। निगोदिया जीव क्या होते हैं? हाँ? वो जिस शरीर में रहते हैं, अनंत अनंत जीव रहते हैं उस शरीर में। उनका जन्म एक साथ होता है, मरण एक साथ होता है, श्वास एक साथ होती है, भोजन एक साथ होता है, लेकिन एक साथ होते हुए भी सबका कर्म बंध एक जैसा नहीं होता। इस बात को समझे। सबके कर्म बंध अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी सबके जो भाव हैं, सबके कषाय के परिणाम हैं, वो अलग अलग हैं। जन्म मरण भोजन पानी सर्वाइवल श्वास एक साथ होते हुए भी कर्म सबके अलग अलग है। एक ही सिचुएशन में है, एक ही परिस्थिति में रहते हुए भी, एक ही शरीर में रहते हुए भी। अब ऐसा कैसे हो जाता है? यदि एक साथ पैदा हो रहे हैं, एक साथ मर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो कर्मबंध भी तो एक जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डॉक्टर साहब बताइए आप। सराउंडिंग सबकी एक जैसी है। कर्मबंध तो उनके परिणामों के ऊपर है, परिणामों पर आधारित है। तो परिणाम डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो रहे हैं फिर? उसके कषाय के ऊपर, कषाय के ऊपर। पर बाहर से तो ये देखने में आ रहा है ना, सब कुछ एक जैसा चल रहा है, एक साथ चल रहा है। बस यही हम कहना चाहते हैं। बाहर से दिखेगा कि हम एक साथ हैं, हम साथ साथ हैं, अंदर से एकला चलो रे यही अध्यात्म है और कुछ नहीं तभी वो एकत्व विभक्त की भावना आएगी हाँ, महाराज जी, मेरा कहना था कि व्यवहार में अगर देखते हैं तो कमिटमेंट और अटैचमेंट में कंफ्यूजन है। कमिटमेंट होनी चाहिए मगर अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। कमिटमेंट और अटैचमेंट टोटली डिफरेंट है, दोनों अलग अलग चीजें। कमिटमेंट तो अपनी ड्यूटी की ओर आ रहा है, कर्तव्य की ओर आ रहा है। लोग कमिटमेंट के साथ अटैचमेंट करते हैं, इसलिए उनको दुख और सुख की भावना होती है। हाँ, तो कमिटमेंट के साथ अटैचमेंट तो होगा ही नहीं।
अब ये बात अलग है कि कमिटमेंट होते होते अटैचमेंट हो जाता है हो जाता है न चाहते भी हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? डॉक्टर साहब आप अपना एग्जाम्पल बताते हो, आप कमिटेड हैं कि नहीं अपनी फैमिली के लिए, बच्ची के लिए, वाइफ के लिए? अटैचमेंट है? हाँ बताइए, अटैचमेंट है? नहीं जो है सब बता दीजिए। हाँ, कि थोड़ा है। अभी तो अटैचमेंट है महाराज। अच्छा है। उनको कुछ होता है तो मुझे ऊपर नीचे होता है, तो आई एम अटैच। इसमें स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। यदि ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, तो फिर से कभी ऊपर उठ ही नहीं जा पाएगा। यदि हम इसे ऐसा ही मान ले फिर कभी ऊपर नहीं उठ सकते। हम तो अनादिकाल से यही करते आ रहे हैं, फिर अनंत काल तक ही चलता रहेगा। अनादिकाल से संसार में फंसे हुए, फिर अनंत काल तक संसार में रहेंगे, कभी विकास ही नहीं हो पाएगा फिर तो। क्या बोल रहे हैं आप? अभी पत्नी है अगले भाव में, पिछले भाव में? हाँ हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? तो ड्यूटी निभाना तो है ही। ड्यूटी निभाने के लिए कौन मना कर रहा है? कर्तव्य का पालन तो बिल्कुल करना ही चाहिए। जब परिस्थिति गंभीर होती है महाराज जी, जब सब लगता है कि सबसे हम हार चुके हैं या अतिशय परिस्थिति कठिन है, हाँ। उस परिस्थिति में हम अगर अपने को थर्ड पार्टी देख सके, वही डिटैचमेंट है। हाँ वही भेद विज्ञान कहलाता है। आचार्य भगवान के भीतर ही क्वालिटी है, हम ये कहना चाह रहे हैं। हर शिष्य, समाज का हर अंग, हर व्यक्ति, हजारों नहीं लाखों लोग उन्हें अपना मान रहे हैं। कुछ तो क्लेम करते कि नहीं मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, मुझसे बड़ा करोड़ों, हाँ करोड़ों की संख्या में कुछ तो क्लेम करते नहीं सबसे बड़ा तो मैं ही हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आचार्य श्री हमेशा मुझे टाइम देते हैं, सबसे पहले एंट्री मुझे मिलती है। हाँ मैं कितने बजे भी पहुंच जाऊं तो तुरंत एंट्री मिलती है, बाकी लाइन लगा कर बाहर खड़े रहते हैं, उन्हें एंट्री नहीं मिल पाती है। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, हाँ, और आचार्य श्री बड़े प्रसन्न होकर के, मुस्कुरा करके, आंखें उठा करके, हाथ उठा करके आशीर्वाद ही नहीं देते हैं, चर्चा भी करते हैं। क्या खूब समय भी देते हैं और बहुत गहरी गहरी चर्चा करते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ की चर्चा करते हैं। कई लोग क्लेम भी करते हैं, तो उन्हें तो लगता है कि नहीं आचार्य भगवान तो हमारे कि डॉक्टर साहब आप भी ऐसा क्लेम करते हो? हाँ, तो आपको क्या लगता है आचार्य श्री आपके? हाँ उस समय ऐसे ही लगता नहीं, आपको तो ये लगना ही चाहिए। यदि आप ये ना मानो तो ये आपकी दोहरी भूमिका हो जाएगी। फिर आपको तो लगना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर शिष्य को, हर भक्त को यही लगना चाहिए कि वे प्रभु, वे गुरु, वे हमारे ही हैं। लेकिन जैसे प्रभु किसी के नहीं होते, गुरु भी किसी के नहीं होते, तो आचार्य श्री भी किसी के नहीं है। अब आचार्य श्री अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे नहीं, ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं। हाँ उनका काम आना जाना है, बस ठीक है, हमारा काम है आशीर्वाद देना, ठीक है आशीर्वाद दिए, हो गया काम, पूरा हो गया। भक्ति की कोई कीमत नहीं, यही भक्ति की पूरी कीमत है। यदि ऐसा ना हो तो भक्ति की कीमत नहीं ठहरेगी। फिर हमारे भगवान उस स्तर के रहेंगे नहीं, फिर हमारे गुरु उस स्तर के रहेंगे नहीं, फिर हमने गुरु को खींच करके नीचे ला लिया। तो हम अपने गुरु को डाउनग्रेड करना चाहते कि अपग्रेड करना चाहते, क्या करना चाहते हैं? हाँ हाँ, तो जो एक का हो जाता है वो दुनिया से कट जाता है, ये नियम है। जो एक को चाहने लगता है वो दूसरों से दूर हो ही जाता है। जहां राग होता है वहां द्वेष होता ही है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप एक से अटैच हो गए तो नियम से मान करके चलना, अन्य लोगों से आप डिटैच हो ही जाओगे। आप एक को ही लाइक करने लगे तो नियम से मान करके चलना, आप अन्य को डिसलाइक करने ही लगे हैं। होता है, इस कारण वो किसी को लाइक नहीं करते, अथवा वो सबको लाइक करते हैं।
जो किसी को नहीं लाइक करता वही सबको लाइक कर सकता है, जो किसी का नहीं होता वही सबका होता है, और जो किसी का हो जाता है वो अन्य से कट जाता है। तो आप क्या चाहते हैं? आचार्य श्री किसी के हो जाए? किसी एक विशेष के हो जाए? किसके हो जाए? नहीं महाराज जी, मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ, मैं ज़्यादा दान देता हूँ, मैं ज़्यादा कहना मानता हूँ, मैं हर एक एक्टिविटी को बहुत अच्छे से करता हूँ, देखता हूँ, घर बार को छोड़ करके तुरंत पहुँच जाता हूँ, इस समाज में मैं वो करता हूँ, उस समाज में जा कर के करता हूँ, तो फिर तो मैं नंबर 1 कि मैं नंबर 2? क्या बताइए, क्या लगता तो ऐसे ही है कि होना तो ही चाहिए, पर वास्तविकता यह है आचार्य भगवान बड़े निष्ठुर हैं, वो किसी के भी नहीं है, और वो किसी के भी नहीं इसलिए वो आचार्य श्री नहीं है, तो फिर वो भी अन्य आचार्य जैसे हो जाते हैं। हाँ, इसलिए पूरी दुनिया उन्हें मानती है, समझना। क्यों पूरी दुनिया उन्हें मान रही है? चूंकि वो सबको एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं, उनकी दृष्टि में कोई पार्शियलिटी नहीं है। यदि हम एक को अपना कहते हैं तो वहीं पार्शियलिटी आ जाएगी, वहीं भेदभाव हो जाएगा, प्रश्न बिल्कुल भेदभाव वहीं हो जाएगा। ऋषि, प्रश्न है कि आचार्य श्री की करुणा सबके ऊपर है, और वो करुणा और राग में अंतर कैसा हो सकता है? करुणा और राग, राग, करुणा तो आत्मा का स्वभाव है। करुणा का अभाव, करुणा अभावो मोहस एदानी लिंगानी, प्रवचन सार में एक गाथा आती है, अट्ठे अजदा गहनम, अट्ठे अजदा गहनम, एक और पद है फिर, करुणा भावो मोहस एदानी लिंगानी, अर्थ में अयथार्थ श्रद्धान कर लेना। और करुणा का जहां अभाव होता है ये मोह के चिन्ह माने जाते हैं, कथा में आता है। कुछ लोग उसे करुणा का भाव से मोह का चिन्ह कहते हैं, वो गलत है। नहीं, जहां करुणा नहीं रहेगी वहीं व्यक्ति मोही माना जाता है। अब आप कहोगे कि मोही व्यक्ति की तो करुणा होती, यदि करुणा एक के प्रति हो रही है तो वह मोह आता है। करुणा का अभाव मतलब बहुत सारे लोगों के प्रति तो करुणा नहीं, कुछ के प्रति करुणा है। तो जो अहिंसक होता है, जो ऊंचा साधक होता है, जो मोह से ऊपर उठा हुआ होता है, उसके भीतर तो करुणा कूट कूट करके भरी रहती है। करुणा और राग में यही अंतर है, करुणा सबके प्रति एक जैसी होगी, राग में लिमिटेड संख्या हो जाएगी। माँ भी है, अपने बेटे को पसंद करती है, उसकी केयर करती है, तो क्या करुणा में सब फर्क करती है? बताइए। बेटे का आप ध्यान रखते हो, खिलाते पिलाते हो, उसकी केयर करते हो, बीमार होने पर आप सोते नहीं हो, सेवा करते रहते हो, तो करुणा के कारण करते हो। यदि करुणा होगी तो सारे बच्चे एक जैसे हो जाएंगे उस माँ के लिए। नेबर का बच्चा भी एक जैसा है, इंडिया का भी नहीं, पाकिस्तानी भी एक जैसा हो जाएगा उसके लिए। तो करुणा में सब एक जैसे, मोह में लिमिटेड। मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरी समाज, मेरा मोहल्ला, मेरी कॉलोनी, मेरे रिलेटिव, जहां मेरा आ गया वो करुणा, और जहां हमारा आ गया वहां राग, जहां मेरा आ गया वहां राग, जहां हमारा आ गया वहां करुणा। तो आचार्य भगवान सबके हैं और आचार्य भगवान किसी के भी नहीं है। आप क्या हम बुझा रहे हैं क्या? महाराज जी, जो जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, हाँ, तो जब तक अपनत्व या मेरापना नहीं लगेगा तो आचार्य श्री की संपत्ति नहीं मिलने वाली। मतलब तो शिष्य तो यही कहेगा कि मेरे हैं वो, तो फिर गुरु ये कहेंगे कि मेरे नहीं है वो। हाँ, तो शिष्य बोलेगा ना मेरे हैं। हाँ, तो शिष्य तो बोलेगा ही, हम कहाँ कह रहे शिष्य नहीं कहेगा। शिष्य तो यही कहेगा कि आचार्य भगवान मेरे हैं, लेकिन आचार्य भगवान यह नहीं कहेंगे कि वो मेरा है। अंदर समझना, भगवान कहीं नहीं देखते, भगवान तो नासाग्र दृष्टि किए हुए बैठे हैं। भक्त ये कहते कि भगवान हमारी ओर देख रहे हैं, और हर भक्त को यही लगता कि भगवान तो मेरी ओर देख करके ही बोल रहे हैं।
चतुर्मुखी हो जाता है ना भगवान। तो हर जब श्रोता जो सुनने जाता है वो यही सोचता है कि आचार्य श्री तो हमारे ऊपर ही बोल रहे हैं, पर आचार्य श्री किसी पर नहीं बोलते हैं, वो तो सामान्य से धर्म को लेकर के बोल रहे हैं। तो आचार्य भगवान बड़े निष्ठुर हैं, वो किसी के नहीं हैं, लेकिन वे बड़े करुणावान हैं, वे सबके हैं। ठीक है, समय हो गया, इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।